तो अगर आप चाहते हो कि आपका घर स्ट्रांग बने तो ये वीडियो कंप्लीट देख लेना, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं 4 इंच की जब ब्रिक वर्क हम करते हैं तो क्या क्या चीजें ध्यान देंगे जो हमारी दीवार है वो कभी क्रैक नहीं होगी, ना घर गिरने के चांसेस होंगे। भले 9 इंच की भी है उसमें भी यही चीजें ध्यान दोगे वो भी स्ट्रांग बनेगी। तो सबसे पहली चीज होती है जब भी ब्रिक वर्क करवानी है, पहला स्टेप है जो ब्रिक आपकी होगी उसकी क्वालिटी तो देखनी है कि अच्छी क्वालिटी की ब्रिक होनी चाहिए। और सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, ब्रिक को पानी नहीं पिलाते हैं, उसकी क्यूरिंग नहीं करते हैं। आपको जब भी ब्रिक लगानी है अपनी दीवार पे उसको कम से कम 1 घंटा पानी के अंदर डुबो के रखो। मतलब बड़ी सी टंकी बना लो जहां ड्रम है उसके अंदर ईंटें डाल के 1 घंटे के अंदर पानी में रखोगे, आपकी ईंट डबल स्ट्रेंथ उसकी हो जाएगी। तो उसको पानी पिलाने है। अगर बाई चांस आपके वहां किसी डालने में जगह नहीं है कि 1 घंटा डाल के रखो, तो उसको 1 घंटा पानी मारते रहो पाइप से, तो आपकी ब्रिक स्ट्रांग हो जाती है। और जब उस पर प्लास्टर होता है तो प्लास्टर का पानी वो सोखती नहीं है। नहीं तो होता क्या है, ब्रिक प्लास्टर का पानी सोख लेती है और आपका प्लास्टर क्या हो जाता है, उस मतलब सिर्फ पाउडर फॉर्म में हो जाता है। और आप बाद में बोलते हो कि सर ये पपड़ी बन के निकल रहा है, तो वही रीजन होता है क्योंकि प्लास्टर के अंदर पानी नहीं है। तो वो बॉन्ड कैसे बनाएगा ब्रिक के साथ, ब्रिक को पकड़ के कैसे रखेगा। तो सबसे पहली चीज ही आपको क्या करनी है, ब्रिक को 1 घंटा पानी में डुबो के रखो या पानी मार लो, ये पहली चीज होगी। दूसरी चीज क्या करते हैं हम लोग, अगर दीवार को स्ट्रांग बनाना है, जो मोटार होती है, जो मतलब रेशियो बनानी है आपने, सीमेंट और सैंड को मिक्स करके हम इसका मोटार बनाते हैं जो ब्रिक वर्क के बीच में आने वाला है। तो वो रेशियो होती है 1:4, 1:5, 1:6। तो ये आपको ध्यान रखनी है कि 4 इंच की दीवार जब होगी तो 1:4 बनानी है। 1:4 क्या हो गया, 1 में आपका सीमेंट, 4 में आपकी सैंड, ठीक है। और अच्छी क्वालिटी की सैंड होगी, अगर आपने पतली सैंड यूज कर ली तो वो भी पाउडर बन जाती है बाद में। तो 1:4 का वो बनाना है। और लोग गलती क्या कर देते हैं, जब पानी मिक्स करते हैं तो थोड़ा बहुत पानी में मिक्स हो गई वो ठीक है, फिर बाद में और पानी डालते रहते हैं, फिर और पानी। तो एक प्रॉपर रेशियो रखनी है, मतलब 20% पानी डालना होता है हमें। लगा लो अगर 1:6 का माल है, कुछ 70 से 80 लीटर एक बैग में डलता है, तो इस हिसाब से मतलब वेट के हिसाब से निकालना पड़ता है। अगर आपको निकालना नहीं आता है कमेंट करना, वीडियो ले आऊंगा। तो 1:4 का माल आपको लगाना है और 9 इंच की दीवार है 1:5 का, ये चीज भी ध्यान रखनी है। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि आपका जो ब्रिक मोटार है वो स्ट्रांग बने, जरूरी नहीं है आप करो, रेक्रोन 3S फाइबर आता है, मतलब एक रेक्रोन कॉटन जैसा रहता है, ये मिक्स करते हो तो आपकी जो मोटार होती है वो एक मतलब पावरफुल हो जाती है और आपकी जो ब्रिक को है वो पकड़ के रखती है। और साथ ही साथ उसमें अगर वाटरप्रूफिंग केमिकल आप यूज कर देते हो तो उससे होगा क्या, नीचे से जो सीलन होगी, डैम्पनेस होगी, वो ऊपर ऊपर नहीं जाएगी। ये मतलब कंपलसरी नहीं है, अगर बजट की कोई टेंशन नहीं है तो ये चीज भी अगर करते हो तो बहुत अच्छी स्ट्रांग दीवार आपकी बन जाती है। अगली चीज है, जब भी ब्रिक वर्क शुरू करना है, मतलब दीवार शुरू कर दी आपने, ठीक है, 9 इंच की दीवार जा रही है, जैसे ही वो 3 फीट पहुंचती है, जहां आपकी खिड़कियां जहां आती हैं, खिड़कियों के नीचे लेवल पे पहुंचती है, वहां पे कंक्रीट बैंड देना है। कोई नहीं देता है, ये मोस्टली लोग 90% लोग कंक्रीट बैंड पता भी नहीं है क्या होता है। कंक्रीट बैंड एक ऐसी चीज है जो आपकी दीवारों में क्रैक्स नहीं आने देती है और आपके घर को पकड़ के रखती है, स्ट्रांग बनाती है। तो आपको कंक्रीट बैंड देना है, एक 4 इंच का कंक्रीट की लेयर पूरे घर में जहां जहां दीवारें हैं 3 फीट पे बिछाई जाती है, ठीक है। उसमें आपको 10 mm का सरिया यूज करना है मेन बार, और जो हुक रहेंगी जैसे सामने आप देख रहे हो वहां हुक आपको 8 mm की यूज करनी है, भले स्पेसिंग आप 8 इंच की रखो। तो ये कंक्रीट बैंड M20 कंक्रीट इसमें डालना है। M20 क्या हो गया, M20 1 रेशो में सीमेंट, 1.5 रेशो में आपको सैंड और 3 रेशो में एग्रीगेट डालनी है। तो एक कंक्रीट बैंड प्रॉपर से पूरी जगह प्रोवाइड करना है और इसकी तराई भी करनी है, मतलब प्रोवाइड करके छोड़ नहीं देना है। प्रोवाइड करके छोड़ दिया तो ऐसे छोटे छोटे क्रैक्स आ जाते हैं, तो इसको पानी पिलाओ, क्यूरिंग करो, ठीक है। ये आपने प्रोवाइड कर लिया। और साथ ही साथ जब 3 फीट तक पहुंचती है, जैसे भी जब ब्रिक वर्क करना है प्लम बॉब जरूर करना है। 4 इंच की दीवार में अगर आपने ये प्लम बॉब नहीं किया तो आपकी दीवार थोड़ी भी टेढ़ी होगी तो वो गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। एक जोर से धक्का भी मारा तो गिर जाएगी वो दीवार। तो आपको प्लम बॉब और ये डोरी जो बांधी जाती है, ये डोरी का भी ध्यान देना है कि आपकी डोरी प्रॉपर सीधी ब्रिक वर्क हो रही है नहीं, ये चीज ध्यान देनी है। और जैसे ही 7 फुट पे आपकी 4 इंच की या 9 इंच की दीवार पहुंचती है तो 7 फुट पे लिंटल दे दो। लिंटल दोगे तो और मतलब अगर बाई चांस घर का नीचे सेटलमेंट होती है, नीचे घर बैठता है थोड़ा बहुत, तो आपके क्रैक्स
3 फीट से ऊपर नहीं जाएंगे। अगर बाई चांस 3 फीट से ऊपर चले गए बॉन्ड तोड़ के कंक्रीट बैंड को, तो फिर लिंटल ऊपर नहीं जाने देगा, मतलब आपके घर को पकड़ के रख देता है। जब आप ब्रिक वर्क कर रहे हो, जो मोटार होती है, मतलब जो रेशियो आपने सैंड और मिक्सचर होते हैं, जो उसे मोटार बोला जाता है, तो ब्रिक के बीच का जो मोटार होगा वो 10 से 12 mm का होना ही होना चाहिए, मस्ट है। अगर 10 से 12 mm का नहीं होगा तो आपकी ब्रिक में बॉन्ड अच्छे से नहीं बनेगी। तो ये आपको करना ही करना है। और साथ ही साथ जो आप मोटार बनाओगे उसको 45 मिनट के अंदर यूज करना ही करना। मतलब जैसे मिक्स करके रख दिया, लोग क्या करते हैं, एक बार बहुत सारा मिक्स करके रख दिया, 1.5 घंटा 2 घंटा वही चल रहा है, तो उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो गई है। क्योंकि हमारा जो सीमेंट होता है उसका सेटिंग टाइम 30 मिनट के बाद स्टार्ट हो जाता है। तो अगर सेटिंग टाइम नीचे पड़े पड़े स्टार्ट हो गए तो वो स्ट्रेंथ ऊपर आके थोड़े पकड़ेगा। वो तो क्या करते हैं लोग, बना के रख देते, जब वो थोड़ा सेट होता है फिर पानी डालते, तो वो उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज होती जाती है। तो आपको क्या करना, थोड़ा सा माल बनाया, 45 मिनट के अंदर उसको यूज कर लो, तो अच्छे से आपकी दीवार जो है बन जाती है। और जब ब्रिक वर्क करते, जो मोटार मसाला लगा रहे होते हो, मसाला जब नीचे गिरता है तो उस मसाले को कभी भी उठा के उस पुराने मसाले में डाल के मिक्स करके मत यूज करो, वो भी स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है। आपको क्या करना है, जो नीचे वाला मसाला है उसको साइड पे रखो, थोड़ा उसमें एक्स्ट्रा सीमेंट डाल के उसको मिक्स करके फिर यूज करो, तो ये सही प्रोसेस रहेगा, नहीं तो दिक्कत आने वाली है। अगली चीज आपको क्या करनी है, जैसे आपकी ब्रिक वर्क हो जाती है, मतलब उसकी लगा लो कंप्लीट दीवार होगी, या जितनी भी ब्रिक वर्क एक दिन में की, तो उसकी दूसरे दिन से तराई शुरू कर दो, क्यूरिंग शुरू कर दो। अगर आपने 10 दिन तराई नहीं की, क्यूरिंग नहीं की, एक दिन में एक दीवार को 4 से 5 बार पानी पिलाना ही पिलाना है, मतलब आपकी 10 दिन तक वो दीवार गीली ही गीली रहेगी। अगर 10 दिन तक वो गीली रहेगी, बाद में उसमें कभी डैम्पनेस नहीं आएगी और स्ट्रेंथ पकड़ के रखेगी। तो आपको 10 दिन उसकी तराई क्यूरिंग करनी ही करनी है। और लोग नहीं करते हैं और फिर बोलते हैं कि हम जैसे दीवार को हिला रहे हैं वो पूरी दीवार हिल रही है, या क्रैक आ रहे हैं, या पपड़ी बन के प्लास्टर हमारा निकल रहा है, तो वो दिक्कत आएगी ही आएगी। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। और जब प्लम्बिंग आपको शुरू करनी है, मतलब देखो 10 दिन जब हो जाते हैं, फिर हमें इलेक्ट्रिक की पाइप भी उसमें डालनी है, प्लम्बिंग की पाइप भी, तो सीधा 10 दिन के बाद शुरू मत कर दो उसमें काम, कम से कम थोड़े 10-15 दिन लो, बाकी काम चल रहा है। तो आपको वो जब करनी है तो प्रॉपर से कटिंग करनी है। जोर जोर से हैमर वगैरह मारोगे तब भी छोटे माइनर क्रैक क्रिएट हो जाते हैं और बाद में वो बड़े हो जाते हैं। तो आपको प्रॉपर कटर से कटिंग करनी है, भले वो इलेक्ट्रिक की पाइप डालनी है, भले आपको प्लम्बिंग की पाइप डालनी है। इलेक्ट्रिक मतलब कटर से कटिंग करके फिर छीनी से निकाल दो, ठीक है, एक चीज ये करनी है। दूसरी, जब 4 इंच की दीवार में आपको कंडक्ट पाइप डालनी है या कुछ भी डालना है, तो इस तरीके से कभी नहीं करना है। ये देखो कितनी बड़ी गलती है, मतलब कंक्रीट बैंड को भी काट दिया है, फिर ऊपर दीवार के चार मतलब इतने बड़े बड़े होल कर दिए, तो ये यहां से तो वीक हो गई है, भले इसमें प्लास्टर कर लो कुछ भी कर लो, ये टूटेगी टूटेगी। दूसरी चीज, जब भी कटर से वो किसी से भी कटिंग की आपने, पाइप जब डाल दी, तो उसमें जो आपको मोटार, उस पाइप को छुपाने के लिए आप क्या करते हैं, हम लोग मोटार लगाते हैं। मोटार लगाने से पहले आपको चिकन मैश लगानी है, मुर्गा जाली उस पर लगानी है। मुर्गा जाली जब लगा दोगे, फिर 1:3 का माल बनाना है। कितना? 1:3 का माल बनाना है, और फिर उस पर लगा देना है, और उसको कट 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 ऐसे कट मार देने, हाकिंग कर देनी, रफ कर देना है, कि जब प्लास्टर चढ़ाओगे अच्छे से प्लास्टर चढ़ेगा। तो इस तरीके से ब्रिक वर्क करोगे, तो ये दीवार अगर हिल गई या गिर गई तो मेरे को जरूर कमेंट करके बताना कि सर हमने इतनी चीजें कर दी फिर भी हमारी दीवार में क्रैक है या गिरने के चांसेस हो गए हैं। कभी नहीं होगा। ये होती है सही तरीके से दीवार बनाने का तरीका, और इसी तरीके से आपका घर स्ट्रांग बनता है। और आप चाहते हो आपका घर स्ट्रांग बने, ऐसी वीडियोस डेली आती हैं, अगर देखते रहोगे तो आपका घर पक्का स्ट्रांग बनेगा, पैसे भी बचेंगे और लाइफ भी डबल होगी। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा लेना। थैंक यू गाइस।